मान ले कि मुनव्वर का मतलब जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, तो फिर अब मुझे मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा कि अल्लाह जो है वो किसकी रिफ्लेक्शन है। समझ रहे हैं सर? अल्लाह किसकी रिफ्लेक्शन है? नहीं समझ में आया ना? अभी समझा देता हूं। चैप्टर नंबर 24 सूरा अन-नूर वर्स नंबर 35। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। तो अब अगर नूर का मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट है, युक़दु तो हम पढ़ेंगे अल्लाह इज द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। तो अल्लाह किसके नूर से जगमगाता चमकता है भैया मुसलमानों? अगर नूर का मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो अल्लाह की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किससे आती है? नाम से भाई क्या कहना चाहोगे इस पर अब? आप तो बहुत बेहतरीन, आप कितना पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। आपसे इस पॉइंट में जीत ही नहीं सकता। ये बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है ना, अगर ये नूर को रिफ्लेक्टेड लाइट मान रहे हैं, तो फिर अपने अल्लाह की रिफ्लेक्टेड लाइट बताओ कहां से आती है? क्या इनका अल्लाह जमीन और आसमान से रिफ्लेक्टेड लाइट लेता है? यानी कि वो मोहताज हो गया, वो बेनियाज रहा ही नहीं, वो समझ रहा ही नहीं, फिर वो तो डिपेंड हो गया ना आसमान और जमीन वैसे के ऊपर। अर्थ से भी क्या लाइट आता है, वो भी तो अर्थ से लाइट आता है ना। ये जो हम लोग ट्यूबलाइट बल्ब और ये सब चीजें जलाते हैं, अल्लाह इनसे रोशनी लेता होगा बैठ करके, तभी तो पहले आसमान पे आता है रात को लाइट लेने। 1000 साल पहले कैसे आएगा? उतना तो स्ट्रॉन्ग लाइट थे भी नहीं तब। उस टाइम लोग जो मसाल जलाते थे, चिराग जलाते थे, आग जलाते थे, उससे लेने आता होगा। इसीलिए तो अल्लाह कोहे तूर पर आग से बात कर रहा है मूसा से। बहुत इलॉजिकल है। जी। सर सब कुछ इलॉजिकल ही है, और इस इलॉजिकल किताब में इस इलॉजिकल अल्लाह के इलॉजिकल दावों को लोग जो है खालिक कायनात का कलाम मानते हैं, और मैं लोगों की यही जो मानसिकता है, यही मैं बदलना चाहता हूं। ओके, अगली आयत के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं कम मिनिमम 30 एरर्स दिखाऊंगा इस कुरान से, तो मैं उस लिस्ट को पूरा करके जाऊंगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, नामज़ेई भाई, आप थोड़ा स्टूडेंट भी हैं साइंस के, साइंस फील्ड की थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं। तो ये जो सन है हमारा, ये जमीन के चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट में, कि अपने ऑर्बिट में घूमता है और जमीन सन का चक्कर लगाती है? एक बार रिपीट कर सकता है? मैंने कहा सूरज जो है वो जमीन के गिर्द, जमीन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, कि जमीन सूरज का चक्कर लगाती है? एक्चुअली दोनों ही चक्कर लगाते हैं। सूरज अपने चक्कर लगाते हैं, अर्थ सूरज का चक्कर लगाता है। जी जी जी। अपने अपने ऑर्बिट में दोनों तैरते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान तो जमीन तैरती नहीं, अल्लाह ने पहाड़ गाड़ करके उसको रोक रखा है ताकि वो हिले ना। क्योंकि उसको ऊपर हेवन है, नीचे हेल है। हाँ, बट सर मैंने बताया ना कि देखिए चैप्टर नंबर 77 की वर्स नंबर 27 जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें साफ लिखा है कि भाई जमीन जो है ना वो नहीं हिलती, क्योंकि अल्लाह ने पहाड़ गाड़ करके उसको रोक दिया है। समझ ना? मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आप बस आएंगे इसी टॉपिक पे। ये देखिए, अरे एक सेकंड, हाँ, और हमने इसमें बुलंद व बारीक पहाड़ बना दिए, और तुम्हें शैराब करने वाला मीठा पानी भी पिलाया। अल्लाह ने इसके अंदर जो है वो बुलंद पहाड़ बनाए हुए हैं जमीन के ऊपर, ताकि ये जो है आपको लेकर के उड़ ना जाए। ये चैप्टर नंबर 77 की वर्स नंबर 27 है।
ठीक है जी, जिसमें बताया जा रहा है कि पहाड़ जो है वो जमीन को गिरने से रोक रहे हैं। हाँ, और इसका एक एक और वर्ष है जी, एक और वर्ष है 27 की वर्ष नंबर 61, वो भी आप देख लें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये हम चलते हैं वर्ष चैप्टर नंबर 27 सूरह अन-नमल, और इसकी जाएंगे वर्ष नंबर 61 पे। क्या वो जिसने जमीन को करारगाह बनाया है और उसके दरमियान नहरें जारी कर दी हैं और उसके लिए पहाड़ बना दिए और समुद्रों के दरमियान रोक बना दी अल्लाह ताला के साथ, ये आपकी जो है वर्ष नंबर 61 है 27 की, इसमें भी अल्लाह यही बात कह रहा है। इसके अलावा आप चले जाएं चैप्टर नंबर 16, एक सेकंड, चैप्टर नंबर 16 पे आप चले जाएं, सेम बात आपको मिलेगी। इसकी हम जाएंगे वर्ष नंबर 15 पे। ये देखिए, और इसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि तुम्हें लेकर के हिले ना, तुम्हें लेकर हिले ना। तो भाई जमीन तो अकॉर्डिंग टू कुरान, प्यारे भाई, गर्दिश नहीं करती, चक्कर नहीं लगाती है। ठीक हो गया सर? अकॉर्डिंग टू कुरान जमीन चक्कर नहीं लगाती, जमीन घूमती नहीं है, सिर्फ सन जो है वो घूमता है। लेकिन मैं अब आपको एक ये दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 36 सूरह यासीन की वर्ष नंबर 38 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको क्या मिलेगा। ये देखिए, वशम्स व तजरी, और सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है वो इस पर चलता रहता है। ये है मुकर्रर करदा गालिबो बाइल्म अल्लाह ताला का। तो यहाँ पर सूरज के लिए एक राह मुकर्रर है, वो उसके ऊपर जनाब चलता रहता है, जबकि जमीन स्टैटिक है। और ये जो राह है, इस राह के मुताबिक और कुरान की और बहुत सारी मल्टीपल आयतों के मुताबिक सूरज जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन के तरफ चक्कर लगाता है। कोई मोमिन भाई है जो मुझे समझा दे ये बात कि आपके अल्लाह ने, जिसने कायनात बनाई है, उसने ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे मारा भाई? आई मीन हाउ? कोई जॉइन नहीं हो रहा है क्या समीर भाई, अभी कोई मोमिन इन दिनों में? नहीं, वो बोलेगा आप गलत पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन गलत बोल रहे हैं आप। कोई बात नहीं है भाई, वो पढ़ ले आके, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं ही पढ़ूंगा। वही एक्सक्यूज होती है उनके पास, इंटरप्रिटेशन गलत पड़ रहा है वही पढ़ के भाग जाते हैं। वो एक एक्सक्यूज है उनके पास, एक बंदूक की गोली है ना वो, एक स्पेशल वेपन डोरेमोन का गैजेट है उनके पास। वो एक्सक्यूज दे के इंटरप्रिटेशन गलत है। अरे उन लोगों को खुद को चैट जीपीटी ओपन करके यार, ट्रांसलेटर ओपन करके दिखाने का यार, जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहे हैं। वही एक्सक्यूज दे के भाग जाते हैं कि गलत पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है। अलम अलम अन्नज अलिल अर्दा मिहादा, क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया? वल जिबाल अवतादा, और पहाड़ को मेखे नहीं बनाया, कीले नहीं बनाया? और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा नहीं किया ना अल्लाह मियां, ना, आपने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा नहीं किया। तो भाई ये जो ब्लेंडर है सारे के सारे कुरान के अंदर, ये कैसे हो सकता है खालिक कायनात का कलाम? किस तरीके से हो सकता है? आगे चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं पहले भी जो है ये दो तीन आयतें पहले भी दिखा चुका हूं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की वर्स नंबर 54 के ऊपर वापस, और फिर वहां से मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। चैप्टर नंबर 7, सॉरी 7 करना था, एंड वर्स नंबर 58, सॉरी 54।
बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया है, फिर अर्श पर कायम हुआ। अल्लाह इस आयत के अंदर फरमा रहा है कि अल्लाह ने 6 दिन में तमाम जमीन और आसमान को पैदा किया है। और चैप्टर नंबर 41 की वर्स नंबर 9, 10, 11 और 12 में अल्लाह फरमाता है कि उसने इस क्यू में सबसे पहले जमीन को बनाया है। आप कह दीजिए कि क्या उस अल्लाह का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी, 2 दिन में। इसके बाद जमीन में पहाड़ गाड़ दिए और उसके ऊपर खाने पीने की चीजों को की तजवीज 4 दिन में कर दी। तो भाई अल्लाह ने कहा 6 दिन में कायनात बनाई है, 2 दिन में जमीन बनी, 4 दिन में उसके ऊपर पहाड़ गाड़े और खाने पीने की चीजों को गिजाओं का इंतजाम किया। तो भाई 2 और 4 कितने हो गए नामजेब भाई? 2 और 4 कितने हो गए? जी इस्लाम भाई 6 हो गए जी, 6 हो गए। जबरदस्त। 6 हो गए जी। आगे चलते हैं जी। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, वो भी धुआं सा था। यानी कि देखो जब जमीन, पहाड़, खाने पीने की चीजें सब जमीन पे बन गई है ना, उस वक्त तक भाई आसमान बना ही नहीं। और इनके मुताबिक यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स तो है ही नहीं कुरान में, ये तो आसमान को यूनिवर्स मानते हैं, 7 आसमान को ये यूनिवर्स मानते हैं ना। तो ये थे ही नहीं उस वक्त जब अल्लाह ने जमीन बना दी। पता नहीं जमीन कहाँ रख के बनाई, किधर पैदा करी उसको, पानी कहाँ से पैदा किया, खाने पीने की चीज उसमें कहाँ से पैदा की, पेड़ पौधे कहाँ से पैदा किए बगैर आसमान के, बगैर सूरज के। सूरज तो बहुत दूर की बात है, आसमान नहीं था, स्टार्स नहीं थे, स्टार से पहले अल्लाह ने जमीन बना दी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसके बाद 12 में कहता है बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके मुनासिब अहकाम भेज दिए। तो ऊपर हो गए थे भाई साहब 4 और 2 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8 8 हो गए। अल्लाह तो कह रहा था भाई साहब 7 की 54 में कि हमने 6 दिन में पैदा किया है। ये अल्लाह का मैथ गलत हो गया क्या? ये अल्लाह की कैलकुलेशन गलत हो गई, 6 बता करके 8 गिनवा रहा है। मैं आपको हदीस से भी साबित कर सकता हूं। रियादुस सालिहीन की हदीस है जिसमें बाकायदा दिन बताए गए हैं कि किस दिन अल्लाह ने क्या पैदा किया है। ये लीजिए, मैं वो हदीस निकाल देता हूं। अरे समीर भाई कुछ पूछना था। ये जो आपने वर्स के ऊपर ये किया है ना, इतने इतने दिन ये सब कुछ पैदा किया है करके अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं पहले दिन ये पैदा किया, दूसरे दिन ये पैदा किया, तीसरे दिन वगैरह वगैरह ये चीज़ें पैदा की। तो ये ना बुक ऑफ जेनेसिस ओल्ड टेस्टामेंट से कॉपीड है, वो तो मैं समझ चुका हूँ। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये प्रॉफिट मोहम्मद जब कॉपी करते थे तो उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो ये भी वो आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो वो इस तरीके से बाइबल के वर्सेस जो ये कॉपीड बाइबल से इतने इतने दिन में इतनी इतनी दुनिया बनाए, तो उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी? ये उनके साहबी जाके लाते थे उनके पास? भाई साहब उनके सहाबी लाते थे, लोग जो है ट्रेवल करते थे। उस जमाने में लोग तिजारत करते थे, अलग अलग मुल्कों में जाते थे, अलग अलग सिविलाइजेशन को देखते थे, अलग अलग लोगों के अकीदे सुनते थे, उनकी कहानियां, उनकी बातें सुनते थे। और उसी को सुन करके मोहम्मद अपनी कहानियां, किस्से कहानियां बनाता था। तभी तो लोग कहते थे कि भाई ये तो हमारे पुराने लोगों की कहानियां है जो तू हमको सुना रहा है, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं, इसमें क्या नया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यूनुस भाई, आपने कहा कि ये सब का सब गॉस्पेल से कॉपी है। तो हाँ सर हाँ। आप क्या मानते हैं कि फिर गॉस्पेल में भी ऐसा ही लिखा है कि 6 दिन में कायनात बनाई और जमीन नहीं, वो बनाई और फिर बुक आसमान बनाया? ऑफ जेनेसिस ओल्ड टेस्टामेंट। हाँ जेनेसिस तो भाई वो वही है ना, तो तोरा हो गई ना जेनेसिस। हाँ, तौरात हो गई। हम्म। तो आपको क्या लगता है उसमें सही लिखा हुआ है? नहीं समीर भाई, गलत है। देखो, मैं कोई फेथ को फॉलो कर रहा हूँ ना, एज एन ह्यूमैनिटी मेरे को सीख मिलनी थी, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। जो बकवास चीजें मैं उड़ा देता हूँ, मैं आपको क्लियर कट बोलूंगा। मेरे को बोलता है उसमें नॉनसेंस लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ लेकिन मेरे भाई, मुझे आपके अलावा तो दूसरा दुनिया में कोई क्रिश्चियन नहीं मिलता जो ओल्ड टेस्टिमेंट को रिजेक्ट करता हो। क्योंकि आपके जीसस ने खुद कहा है कि ओल्ड टेस्टिमेंट को आपको एग्री करना है, उसको मानना है।
मैं न्यूट्रल क्रिश्चियन हूँ। नहीं, आप न्यूट्रल क्रिश्चियन नहीं है मेरे भाई। आप एक ऐसे क्रिश्चियन हैं जो क्रिश्चियनिटी को ही नहीं मानता। बात यह है। उनके मैं टीचिंग्स को कुछ कुछ फॉलो करता हूँ एज अ रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं कोई रिलीजन को तो हाँ मैं क्रिश्चियनिटी को ज्यादा मानता हूँ, लेकिन बाकी अच्छा, के रिलीजन्स को भी मैं यूनुस रिस्पेक्ट भाई, करता यूनुस भाई, मैं कभी किसी के अकीदे पे बात नहीं करता। देखो, हूँ। सिवाय इस्लाम के मैं कभी किसी अकीदे को टारगेट नहीं करता। हाँ बट एज अ क्यूरियोसिटी मैं आपसे ये सवालात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बुरा ना मानिएगा यूनुस भाई, हाँ हाँ आप जब भी यहाँ पर हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं ना सर, एज ए एक्स मुस्लिम हम आपको पैनल में जगह देते हैं, ठीक है ना सर? समझिएगा मेरी हाँ बात को। आप एज ए एक्स मुस्लिम आए हैं, बात करें, हमें अच्छा लगता है, बात करते हैं, आप, मैं आपको मौका भी देता हूँ। लेकिन हाँ हमेशा आपकी जो स्टेटमेंट होती है कंपैरिजन में, वो हमेशा आपका कंपैरिजन सिर्फ आप इस्लाम का क्रिश्चियनिटी से करते हैं। एम आई राइट? हाँ, क्योंकि मोस्टली कॉपीड इंस्पायर्ड है। हाँ, वही ना, वो ठीक है। लेकिन सर आप जब ये कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरिजन मैं भी करता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितना कुरान गलत है और ब्लंडर से भरा हुआ है, उतना ही गॉस्पल और ये सब भी जो है वो ब्लंडर से भरे हुए हैं। मैं उनको भी गलत ही मानता हूँ। मगर आपका वो बिलीफ है सर, आप उसको सही मानते हैं। और हम्म मेरे लिए क्यूरियोसिटी की का पॉइंट जो है वो ये है कि एक मुस्लिम जो एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, और उसने कुरान को समझा पढ़ा, और कुरान को एक इलॉजिकल आउटडेटेड किताब मान करके रिजेक्ट कर दिया, यार वो एक्स मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी फेथ में चला जाए, लेकिन भाई वो क्रिश्चियनिटी में कैसे जा सकता है? जबकि वही सारे ब्लंडर, वही सारी इरेशनल, वही सारी इनह्यूमन चीजें उसको क्रिश्चियनिटी और वो तोरा में भी मिलती हैं। मतलब मेरे लिए बहुत ताज्जुब का मकान है कि मैं आपको बताऊं, मैंने खुद जो है कुछ लोगों से इंस्पायर होकर के एक दिन जाकर के रोब क्रिश्चियन की स्ट्रीम पर ये अनाउंस कर दिया कि भाई जीसस इज माय लॉर्ड एंड द सेवियर एंड आई एम अ क्रिश्चियन नोवडेज, आज के बाद। लेकिन मुझे 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मैंने बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लिया था लोगों को देख करके, जीसस के कैरेक्टर को सुन सुन करके, कि भाई चलो बड़ा अच्छा है, तो बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा प्यारा है, बड़ा मर्सीफुल है, हमारे मोहम्मद नबी से तो बहुत प्यारा इंसान है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, लोगों ने मुझे रेफरेंसेस भेजे काउंटर में, क्योंकि मैं एज एक्स मुस्लिम मुसलमानों से डिबेट करता था, वो मुझे क्रिश्चियन के तौर पर मुझे वो बाइबल के और गॉस्पल के रेफरेंस भेजते कि देखो तुम्हारी बाइबल तुम्हारी गॉस्पल में भी तो ये लिखा है। तो मुझे 15 दिन में समझ में आ गया कि भाई ये तो मैं एक गधा छोड़कर दूसरे गधे में आ गया, और मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, तो भाई ये जगह नहीं है मेरी, और मैंने क्विट कर दिया उससे। तो इसलिए मेरे लिए हमेशा ही ये क्यूरियोसिटी का मकाम बना रहता है कि एक मुस्लिम जिसने इस्लाम छोड़ा है, भाई वो क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आती ये बात। तो फ्रेंड्स के थ्रू गोवा का कल्चर है ना, तो गोवा में रहता हूँ, यहाँ पे पूरा रोमन क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियनिटी ज्यादा है गोवा में, तो मैंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, मतलब आपने बस लोगों की देखा देखी ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया। हाँ, देखा बाकी देखी है, रिस्पेक्ट से। मैं ऐसा कुछ ज्यादा नहीं मानता हूँ सर मेरे भाई, ऐसे ही फ्रेंड्स के लिए हाँ, कभी तो ये कभी ऐसे जाता ही हूँ, ये करता ऐसे हूँ। ऐसे ही देखा देखी जो है, मैंने भी कुछ क्रिश्चियन एक्स मुस्लिम्स को सुनकर उनसे इंस्पायर होकर के देखा देखी, मैंने भी क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन मैं अपने साथ जो है भाई बेईमान नहीं हो सकता। इंसान सारी दुनिया के साथ झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, बेईमानी कर सकता है, लेकिन इंसान खुद के हम्म साथ बेईमान नहीं हो सकता। तो मैंने हाँ अपने साथ बेईमान रहना बिल्कुल कबूल नहीं किया, और भाई मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा भाई नहीं, ये मेरी जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को ऑनेस्ट रहना चाहिए, लोगों की जैसे देखा मेरे देखी साथ उसको। हुआ था। जी, जी इस्लाम मुझसे भाई कुछ कुछ ऐसे कह रहे हैं? दोस्त बने, कुछ हमारी मूवियों को देखे, तो मुझे भी ऐसे कुछ लोग हमारे आपका आपका सामने नेटवर्क इश्यू है। ज्वाइन किया, तो सर ज्वाइन किया, तो इस्लाम भाई नेटवर्क इश्यू है, आवाज नहीं आ रही ठीक इस से, आवाज कट रही है आपकी, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। चलो, एनीवे, तो ये बात अच्छी लगी मुझे यूनुस भाई कि आपने एक्सेप्ट किया कि वहां भी ये जो बातें हैं
वहाँ भी वो अनसाइंटिफिक बातें हैं, ब्लंडर्स लिखे हुए हैं। इवन दो गैलीलियो जो खुद एक साइंटिस्ट था, उसको भी आपके क्रिश्चियन पास्टर्स ने जो है इसी के लिए सजा दी थी कि वो जो है जो जो बाइबल का जो फेथ है, क्रिश्चियनिटी का जो फेथ है, उसके खिलाफ साइंटिफिक अप्रोच को वो तरजीह दे रहा था और साइंस को सही मान रहा था, इसीलिए उसको भी ये सजा लोग दी गई बोरी, थी। हाँ, ये लोग बोरी भी देके कन्वर्ट करते हैं हमारे लोग। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। खाना पीना देंगे, चावल देंगे, जॉब देंगे, हमारे इसमें आ जाओ। पंजाब में ऐसे काफी सारे लोगों को उन्होंने ये किया है, खाना पीने के नाम पे, पैसों के नाम पे धर्म परिवर्तन कराया है। काफी सारे लोग। अब ये लोग तो सवाल का अरे बोलते यार हैं, हम हमारे लोग अरे लालच यार दिख। अरे यार यूनुस भाई, हमारे दो भाई हैं, एक हमारे मोहम्मद अरबी साहब हैं, एक हमारे एडम सीकर साहब हैं। उन दोनों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि इंडिया में कोई बोरी दे करके कन्वर्ट करता है क्या। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो कभी उनकी स्ट्रीम पे जाओ यार, उनसे उनको बताओ जरा कि भाई मैं इंडिया से हूँ और क्रिश्चियन हूँ और भाई ऐसा होता है यहाँ, बताओ जरा उनको, कभी बेचारों को नॉलेज नहीं है। हमारे तो ऐसा ही, हमारे गोवा में तो ज्यादा हो रहा है अभी आजकल। समीर भाई, मैं भी वही क्रिश्चियन यूट्यूबर को सुनता हूँ। जैसे कोई डिबेटर आता है तो क्रिश्चियंस के ऊपर जब बोलता है तो वो क्रिश्चियन मुस्लिम तो डिफेंड कर लेता है कुछ कुछ कह के। हमें तो नॉलेज नहीं है बट हो जाता है डिफेंड। हम्म। और एक आपको रास की बात बताऊं मैं, समीर भाई, जी। आपको ये किस्सा नहीं पता होगा। मैं ज़ोरास्ट्रियन की कुछ दिन के बाद बात कर रहा था स्ट्रीम के बारे में, वो नमाज यहाँ से कॉपी की हुई है। और एक चीज़ आपको बतानी रहेगी, तो बुक ऑफ जेनेसिस में ही जो हम लोग बात कर रहे थे, इब्राहिम का एक किस्सा आता है, जो इब्राहिम का जो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे शहर को तबाह कर दूंगा। तो इब्राहिम ऐसा कहता है कि अगर उसमें 40 लोग भी ईमान वाले होंगे तो तुम तब भी तबाह करोगे। तो रब कहता है कि नहीं, 40 लोग होंगे ईमान वाले तो मैं छोड़ दूंगा। फिर कहता है कि अभी 30 लोग ईमान वाले होंगे तो तुम तब भी उसको तबाह करोगे। वो कहता है कि नहीं, 30 लोग होंगे तो मैं तबाह नहीं करूंगा। तो फिर कहता है कि 20 लोग होंगे तो तब, ऐसा करके वो माइनस करते जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब तक 5 या 10 लोग नहीं बचते हैं। तो ऐसे ही जो है वो मिराज का किस्सा है, जो 50 में की जो नमाज है ना, ये माइनस हो कि जो 5 हो गई, वो इसे ही मेरे को शायद तक और थोड़ा सा कॉपी किया गया हुआ है। हम्म। ठीक है, चले हम अखैर आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। तो ये बात कहीं भी लिखी हो वो लॉजिकली होगी। अब ये हदीस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जब अल्लाह कायनात को बना रहा था, देखिए कुरान के अंदर अल्लाह दावा करता है कि उसने 6 दिन में कायनात बनाई, और जब वो गिनती कराता है सूरह फुस्सिलत में तो दिन हो जाते हैं 8। अब ये आपके सामने एक हदीस है रियादत सालिहीन की, इसमें नबी साहब जो है वो बता रहे हैं, अबू हुरैरा की रिवायत है कि अल्लाह ने किस दिन क्या क्या बनाया। अब देखे, उस टाइम पे सूरज नहीं था जिस वक्त अल्लाह ने बनाना शुरू किया अर्थ को और आसमान को, वो बनाने के बाद बनाया, लेकिन फिर भी बाकायदा दिन गिन रहा है अल्लाह। अबू हुरैरा कहते हैं द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक होल्ड ऑफ माय हैंड एंड सेड, अल्लाह के रसूल ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा, यार अबू हुरैरा, आप कोई खूबसूरत लड़की थोड़ा ना थी जिसका रसूल अल्लाह हाथ पकड़ के उसको प्रपोज कर रहे हैं। "ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं कि हकीकत है यही, जी। क्या कहूँ यहाँ, मेरे खुदा ने बनाया है कब क्या किस तरह, है मेरी अबू हुरैरी, तुझे मालूम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं, अल्लाह द एक्साल्टेड एंड द ग्लोरियस क्रिएटेड द अर्थ ऑन सैटरडे, अल्लाह ने जमीन बनाई शनिवार के दिन। अच्छा, मैं दिन दिन पढ़ूंगा यहाँ पर और आप में से किसी एक को गिनती करनी है। जैसे मैंने पढ़ा कि सैटरडे आपने गिनना है एक। ठीक हो गया जी? कौन करेगा इस काम को? कौन करेगा एक्टिव रह करके? नामजे भाई आप करोगे, यूनुस भाई आप करोगे, इस्लाम भाई आप करोगे, कौन करेगा? क्या करना होगा? मैं जी यहां से दिन बोलिए सर। पढ़ूंगा, जी जी जी। ये मैं दिन पढ़ूंगा, जैसे मैंने पढ़ा दिन। आपने पहला दिन पढ़ने पर एक और दूसरा दिन पढ़ने पर दो, तीसरा दिन पढ़ने पर तीन, तीन काउंट करना है जी। हाँ हाँ। चले शुरू करते हैं। नामजे भाई आप कर रहे हो, इस्लाम भाई आप कर रहे हो, कौन कर रहा है?
इस्लाम भाई आप ही नाम करो। से कर लेते हैं, मेरे इंटरनेट दिक्कत भी है। चलो चलो ठीक हाँ, है उनका ठीक है, मैं इंटरनेट ही दिक्कत करता हो हूँ रहा फिर। है। नहीं, कोई बात नहीं, आपका इंटरनेट दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा बीच में चला जाता है इस्लाम भाई। अभी मैं इंतजार करता रहूं तो नाम से ही आप कर लो। चलो जी। जी। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम took hold of my hand and said, Allah the exalted and the glorious created the earth on Saturday. एक, नामजे भाई एक। हम्म। The mountains on Sunday. 2, Okay. The trees on Monday. 3, The thing enlightening on Tuesday. 4, Light on Wednesday. 5, He spread out animals of all kinds on Thursday 6, and created Adam in the afternoon on Friday. 7, And it was the last hour of Friday between the afternoon and the light. almost 8. तो भैया, कुरान के मुताबिक 6 दिन में जमीन और आसमान और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया। 7वें दिन आदम को बनाया है। ठीक है जी, 7वें दिन आदम को बनाया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, इसके अंदर अल्लाह ने स्काई किधर बनाया भाई? आसमान किधर बनाया अल्लाह ने? सूरज अर्थ। किधर बनाया अल्लाह ने? आप ये भी नोटिस कीजिए, लाइट बाद में है जो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, वही बता रहा हूं ना। लाइट को अगर सूरज समझ लें तो स्काई को क्या समझे, कहां से लाए? और और ये फिर प्रूफ, अगर और फिर अगर अल्लाह ने लाइट वेडनेसडे को बनाई है तो अल्लाह ने सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे कैसे काउंट किया भाई? समय ये कितना बड़ा ब्लंडर है। सन साइंटिफिक प्रूफ है ना, सबसे पहले आया था, उसके बहुत सालों के बाद अर्थ हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कुरान और अकॉर्डिंग टू दिस हदीस भी अल्लाह ने यूनिवर्स, सूरज, चांद, ये सब जमीन बनाने के बाद बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब जमीन बनाने के बाद अल्लाह ने बनाए हैं। ओके, लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक नाउ अगेन। अल्लाह ने चैप्टर नंबर 41 की वर्ड्स नंबर 9 से 12 तक ये पूरा सिस्टम बताया है। आप कह दीजिए कि क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम उसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी। सारे जहानों का परवरदिगार वही है, 2 दिन जमीन पैदा कर दी और इसने जमीन में इसके ऊपर पहाड़ गाड़ दिए। आज दुनिया का बेवकूफ से बेवकूफ इंसान जिसको साइंस का कुछ नहीं पता और वो थोड़े दिन स्कूल में जाए, वो भी जानता है कि पहाड़ जो है वो जमीन की सरफेस से ही वजूद में आए हैं, वो अलग से गाड़े नहीं गए हैं उसमें। और अगर कोई चीज गाड़ी जाती है कहीं पर, सपोज कोई कील, बताया था ना। हम्म, लेकिन कुरान जो है पहाड़ों को जनाब मैखे कहता है, कीले कहता है। मैंने दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले एक आयत कि उनको कील कहता है माउंटेन को। 16 की 15 और सॉरी 78 की 7 में उसको कीले कहता है। इस्लाम भाई आप अपना नेट ठीक करो, बड़ा खराब आ रहा है, सच में बात समझ में नहीं आ रही, आप ठीक कर लो। तो कीले कहता है जो कुरान जो है, कुरान वो पहाड़ों को कीले कहता है। तो अल्लाह ने ये कीले जो है वो गाड़ दी हैं। तो किसी भी चीज को, कीलों को जब आप गाड़ते हो दीवार में, किसी चीज में, किसी जमीन में, तो आप उनको नुकीली तरफ से गाड़ते हो या जिस तरफ उनका सर होता है उस तरफ से गाड़ते हो? तो जाहिर सी बात है नुकीली तरफ से हम गाड़ते हैं। लेकिन पहाड़ दुनिया की ऐसी अकेली मेखें हैं जिनका सिरा जो होता है वो नुकीला होता है और जिनका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है।
लगता है अल्लाह मियां ने गलती से इन पहाड़ों को, इन किलों को उल्टा ठोक दिया, बेस नीचे ठोक दिया, कीले ऊपर छोड़ दी। क्या बात है यार, क्या साइंटिफिक किताब है। मैं वारा जाऊं इस किताब के ऊपर। तो अल्लाह ने पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकत रख दी और इसमें रहने वालों के लिए गिजाओं की तजवीज कर दी। अल्लाह मियां, अभी आपने 7 आसमान और सूरज नहीं बनाया, गिजाएं कैसे पैदा कर दी भाई बिना सूरज के? हेलो, पानी किधर से लेके आ गए? यूनिवर्स भी नहीं अभी, कुछ भी। 4 दिन में जरूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर, एक साथ। यकसा का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठा। सारे जरूरतमंदों के लिए खाने पीने का इंतजाम एक साथ इकट्ठा कर दिया। यानी कि जो जानवर मांसाहारी हैं, एग्जाम्पल के तौर पे शेर हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, ये जो मांसाहारी जानवर हैं, इनका खाना क्या है भाई? इनका खाना है जानवर, इनका खाना है वो चरिंदे जो जंगलों में घूमते हैं। शेर हिरण को खाता है, बकरी को खाता है, खरगोश को खाता है। तो उसकी गिजा क्या है? उसकी गिजा ये है। तो अल्लाह ने उस जानवर की गिजा भी पैदा कर दी, सबकी एक साथ कर दी, तो उसकी भी कर दी। यानी अल्लाह ने इसमें एनिमल्स, जानवर्स वगैरह भी बना दिए 4 दिन में, पहाड़ को ठोकने के साथ साथ, पानी को पैदा करने के साथ। फिर इसके बाद अल्लाह को याद आया, अरे जमीन तो तैयार कर दी, 6 दिन लगा के, आसमान भी तो तैयार करना था। तो लिहाजा सुम्मस्तवा इलस्समा, तो फिर आसमान की तरफ मुड़ा, फिर आसमान की तरफ मुड़ा। और वो धुआं सा था, यानी कि भैया अभी वो फॉर्म में नहीं था, वो भी सिर्फ स्मोक था। बस इससे और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आ जाओ या ना खुशी से। अर्ज किया, हम बाखुशी हाजिर हैं। अच्छा जी। जमीन जो कि बना दी थी पूरे साजो सामान के साथ, और आसमान जो कि अभी धुआं था, अभी आसमान था नहीं, वो धुआं और जमीन दोनों कहने लगे हम खुशी से आते हैं। बस अल्लाह ने इस धुएं से 2 दिन में 7 आसमान बना दिए। हर आसमान में उसके अहकाम के मुनासिब वही भेजी, और हमने आसमान दुनिया को चरागों से यानी स्टार से जीनत दी और निगहबानी की। निगहबानी क्यों? क्योंकि इसको शैतान को मारने के लिए मिसाइल बना दिया। पिछली आयतों में दिखा चुका हूं। ये तदबीर अल्लाह गालिबो दाना की है। गालिब का मतलब कुदरत वाला, दाना मतलब सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग, अलीम, अजीजुल अलीम। माशाअल्लाह, कितना इल्म वाला है अल्लाह, कि भाई जमीन को बनाने में 2 दिन लिया, 2 दिन लिया जमीन बनाने में, सजाने में 4 दिन लिया, और पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स को, क्योंकि समाज से मतलब यूनिवर्स लेते हैं मुसलमान, समावात से समावात, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स, सारे प्लेनेट, सारे चांद सितारे, स्टार्स, ब्लैक होल्स वगैरह वगैरह, सब कुछ 2 दिन में बना डाला। ओनली 2 डेज। 2 डेज में 7 आसमान तैयार, चांद सितारे सूरज तैयार। लेकिन कब? जमीन बनाने के बाद। ए काफिरों, क्या अब भी अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ना लाओगे? नाम सही, कलमा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ के बिना भी ऐसे होगा। चूतिए खुदा पे कोई ईमान नहीं लाएगा। एक चीज देखो, लाइट के बिना पेड़ अच्छा हो ही जी, नहीं हम तो सकते। हुज्जतुल मुर्तदीन है। हाँ, अगर लाइट के बिना पेड़ हो सकते तो आज क्यों नहीं हो सकता? आज भी होना चाहिए सूरज के बिना पेड़ उगना। हाँ, सूरज के लिए जरूरी है, पेड़ के लिए सूरज जरूरी है। एक और चीज याद करिए कि अल्लाह ने जब जमीन के साथ ये सारी खाने पीने की चीजें पैदा कर दी थी अल्लाह ने, ठीक है जी, और उनको बना करके एक साथ इकट्ठा बना करके छोड़ दिया था, तो एक अर्थ के ऊपर एक ऐसा ऐसा पीरियड भी आया है जिसको आइस एज बोलते हैं। जब पूरी जमीन जो है वो बर्फ के नीचे ढक गई थी, और पूरी जमीन पर कहीं भी ना तो लाइफ थी, और जो भी थी वो भी खत्म हो गई थी, खाने पीने की चीजें, गिजाएं। उसके बाद फिर से जमीन की बर्फ पिघली, पानी बना, समंदर बने, और फिर उसके बाद में फिर से पेड़ पौधे उगे। तो वो दोबारा जो उगे थे वो अपने आप उगे थे कि अल्लाह ने उगाए थे फिर वापस? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, डायनासोर के पीरियड में ये जमीन लगभग तबाह हो गई थी,
वनस्पति वगैरह सब खत्म हो गई थी, अलग अलग कॉन्टिनेंट कट गए थे। तो उसके बाद इस जमीन को वापस से हरा भरा किसने किया? अपने आप हो गई कि फिर अल्लाह ने दोबारा किया था? क्वेश्चन नंबर 2 था ये सवालों के जवाब मुसलमानों को देने हैं, क्योंकि उनका ये अकीदा है। IBPS BR RRB साहब कह रहे सुपर चैट कैसे भेजूं? सर सुपर चैट के लिए आपको बैकअप चैनल पे जाना पड़ेगा। बैकअप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये रहा सर, यहां पर आप जाओगे इस बैकअप चैनल पे, वहां पर सुपर चैट का ऑप्शन है और यही स्ट्रीम बैकअप चैनल पे साथ साथ चल रही है। समीर भाई, कुरान पहला बुक है जो अल्लाह ने भेजा है? मतलब इसके पहले जो हमें नबी थे उनके पास तो कोई कुरान जैसा कोई बुक था नहीं ना तब के टाइम। हाँ, तो वो नबी अल्लाह के भेजे हुए भी तो नहीं थे ना। इसीलिए, क्योंकि पहले ज़माने में महमद था, सेबर तूत था, इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं था। और आज की जो सऊदी है वो पहले हरा भरा था, बाद में रेत पड़ गया वहाँ पर। तो ये तो इन लोगों को भी नहीं पता। हम्म तो इ-